पटना फ्लोइड शरीफ में एक फार्मासिस्ट हूँ। मैं आप लोगों से ये बात करना हूँ जब कोई लड़का कोई एक फार्मेसी जॉब के लिए कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू को किस तरह से फेस किया जाता है इसके बारे में। इंटरव्यू फार्मासिस्ट इंटरव्यू फार्मासिस्ट जब कोई लड़का अगर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उनको हेजिटेशन सबसे पहला मैटर रखता है। हेजिटेशन नहीं होना है, उनको एकदम कंफर्टेबली बात करना है। जो अगला वाला एग्जामिनर जो होता है इंटरव्यू लेने वाला, उन इंटरव्यू वाले के सामने एकदम पूरा एकदम अपने आप को सेटिस्फैक्शन मतलब हेजिटेशन, ताकि उनको दिक्कत नहीं समझ में आए कि लड़का पढ़ा लिखा कम है कि कोई भी तरह का दिक्कत है। तो इस तरह से आप उसके सामने इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। पहला आता है, पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है। नाम पूछने के बाद आप बोलेंगे जो इंटरव्यू आप देने आए हैं जॉब के पर्पज से, तो आप जॉब इस हॉस्पिटल में क्यों करना चाह रहे हैं, आपको इस हॉस्पिटल के बारे में क्या अच्छाई लगा जो आप इस हॉस्पिटल को में जॉब करना चाह रहे हैं। वो एक पहला क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जो आप फार्मेसी कब किए हैं, कौन सा डी फार्मा या बी फार्मा जो भी किए हैं उन चीज़ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है क्या, उतना होने के बाद आपसे पूछेगा जाएगा कि आपका सब्जेक्ट क्या था, आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट फार्मेसी में था। उन सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। आपको उसमें से जो भी है फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिकल जो भी है वो उन बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जो आप जो पढ़ाई किए तो उस पढ़ाई में सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपका फेवरेट कौन सा है। तो बहुत सारा बच्चा फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिकल ये सब नाम ले लेते हैं, एनाटॉमी वगैरह जो भी आता है उसका नाम ले लेते हैं। उसमें से पूछा जाएगा जब फार्माकोलॉजी में आपको अच्छा क्या लगा, उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब वर्ड कौन सा आपको अच्छा लगा जो आपने फार्मास्यूटिकल में उस चीज़ को आपने इंटरेस्ट लिया। उतना पूछने के बाद फिर पूछा जाएगा कि चलिए और एक बताइए, कुछ मेडिसिन के बारे में पूछा जाएगा कि आपको एंटीबायोटिक कौन कौन सा आता है, कौन कौन सा एंटीबायोटिक हॉस्पिटल में यूज होता है, उसके बारे में कुछ 5 एंटीबायोटिक के नाम पूछा जाएगा। अमोक्सासिलिन, सिफोरोक्समी, सिफेक्समी, एजिथ्रोमाइसिन, लिवोफ्लैक्सासिन, ये सब एंटीबायोटिक है। तो इन एंटीबायोटिक के बारे में भी पूछा जाएगा। उसके बाद आप आ जाते हैं जो कुछ एंटीबायोटिक, कुछ इंजेक्शन एंटीबायोटिक के बारे में। इतना सारा पूछने के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा जो हाई रिस्क मेडिसिन आप क्या समझते हैं। पूछा जाएगा जो हाई रिस्क मेडिसिन आप क्या समझते हैं, हाई रिस्क में कौन सा मेडिसिन आता है। हाई रिस्क मेडिसिन को हम लोग किस हिसाब से रखा जाएगा, उसका चेम्बर किस हिसाब से रैक में यानी कि लॉकर हम किस तरह का बनाएंगे, इस तरह से हाई रिस्क मेडिसिन के बारे में पूछा जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आपको इस तैयारी करके जाना है ताकि इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक हाई रिस्क का मेडिसिन के बारे में आपको और बहुत सारा हम इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज देता रहूँगा। और क्या बोला जाए, हाई रिस्क मेडिसिन के बारे में आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहला वो आता है हाई रिस्क मेडिसिन। ये क्या है, तो हाई रिस्क मेडिसिन क्या है। हाई रिस्क मेडिसिन हम लोग अलग से अपटेक एरिया में रखते हैं। एंड हाई रिस्क मेडिसिन को हम लोग अलग से चेम्बर में रखते हैं। ये हो गया जो उन मेडिसिन को ऑप्टिक एरिया में लाल कलम से इंडिकेट किया जाता है, जो उन दवा को ऑप्टिक एरिया में लाल कलम से इंडिकेट करते हैं।
कैट करते हैं। इतना होने के बाद देखिए हायरिक्स मेडिसिन को हम लोग अलग से चैम्बर में रखते हैं, जो उन दवाओं को ऑप्टक एरिया में लाल कलम से इंडिकेट करके रखते हैं। तो इतना सारा होने के बाद हो जाता है। उसके बाद हम बताएंगे हायरिक्स मेडिसिन को एक सिंगल फार्मासिस्ट आपका उन मेडिसिन को दे नहीं सकते। एक सिंगल अब हाई रिस्क मेडिसिन को देने के लिए 2 फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ेगा, जो एक दवा निकालेंगे और दूसरा और फिर से उनको दवा को देखते हुए फिर उसको मतलब जो भी टेस्ट वगैरह करके ही दूसरा फार्मासिस्ट उनको देंगे, ताकि कोई तरह का उसमें एरर का कॉम्बिनेशन ना हो, ताकि उन मेडिसिन को लेने से कोई तरह का दिक्कत हो। उसके बाद आ जाते हैं हम जो हाई रिस्क मेडिसिन में एग्जाम्पल में क्या क्या आता है। एड्रेनालिन आता है एक नंबर। दूसरा में आपका ये आ जाएगा एड्रेनालिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया। तीसरा हो गया कैल्शियम ग्लूकोनेट आता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट आता जाता है। उसके बाद चौथा में एट्रोपिन आ जाता है। ये सब हाई रिस्क मेडिसिन है। तो हाई रिस्क मेडिसिन इस तरह से किया जाता है। उसके बाद आता है हाई रिस्क मेडिसिन में साउंड मतलब साउंड और लुक एलाई एंड साउंड एलाई। फिर हाई रिस्क में 2 तरह का इसमें लिस्ट में बांटा जाता है, जैसे साउंड एलाइक और साउंड एलाइक एंड लुक एलाइक, ये 2 चीज में फिर बांटा जाता है। जैसे कि साउंड ए लाइक और लुक ए लाइक, इन चीज को फिर हम इंडिकेट करेंगे। इन सबको देखते हुए हम फिर से इंडिकेट करेंगे साउंड एला के एक जैसा बोले और एक जैसा दवा का, लेकिन उसका केमिकल अलग हो, उसका सब्स्टिट्यूट अलग हो और लुक एलाई जो एक तरह का देखने में लगे, लेकिन अलग अलग उसका केमिकल हो, अलग अलग सब्स्टिट्यूट हो, उसको हम लोग साउंड लुक एलाई बोलते हैं। तो इन चीज़ों का हम अभी जानकारी अब देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप